वैसे तो मैं दूसरे टॉपिक पे वीडियो बना रहा था, लेकिन अचानक मुझे याद आया कि यार आज वुमेंस डे है और आज का दिन मतलब एक बार आता है साल भर में, और आज के दिन में हमें नारी सम्मान के बारे में बात करनी चाहिए और आज के दिन हमें नारी शक्ति के बारे में बात करनी चाहिए। आज के दिन हमें नारी के अचीवमेंट्स के बारे में बात करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने टॉपिक चेंज कर दिया और ये वाली चीज़ों को कवर करने के लिए ये वीडियो बना रहा था। क्या मतलब इसका कि 364 दिन हम बात नहीं करते? क्या बात करते हैं यार, हम 364 दिन हम बात करते हैं और 364 दिन आप देखोगे न्यूज़ में हम कहीं ना कहीं मतलब चलता रहता है कि यहाँ पे भाई रेप हो गया है, किसी औरत के साथ जाती हो गई है, किसी को मार पीट दिया है, मतलब इस टाइप का चलता रहता है न्यूज़ में, आप देख सकते हो। 364 दिन भी हम बात करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आज के दिन जो हम बात करते हैं ना, वो एक स्पेशल डे की तरह करते हैं कि भाई आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है। इसलिए मैंने सोचा कि आज के दिन मुझे भी बात कर लेनी चाहिए। दुनिया में हर जगह पे इंटरनेशनल वुमेंस डे की तरह मनाया जाता है, हमारे यहाँ भी मनाया जाता है। लेकिन सरोजिनी नायडू जो कि हमारे यहाँ की पहली लेडी गवर्नर थी, जिनका कि जन्मदिवस 13 फरवरी था और जिनको कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया खिताब से नवाजा गया था, उन्हीं के इस 13 फरवरी वाले जो दिन है ना उनका, उसी को नेशनल वुमेंस डे की तरह इस दिन को हमने रख दिया था कि इस दिन पे हम नेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, किसी को कदर नहीं होती है अपने घर की चीज़ों की। तो वही चीज़ हमारे यहाँ भी होती है, क्योंकि हमने इंटरनेशनल बनाया, हमने जगह जगह पे पोस्टर्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक और सब कुछ किया, बट हमने नेशनल वाला नहीं बना। क्योंकि वो नेशनल है ना, वो तो मना लेंगे, इस साल नहीं अगले साल मना लेंगे। तो क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि क्या है कि जब हम ये बात करते हैं ना कि हमारा देश कहाँ जा रहा है और देश में ये हो रहा है, देश में ऐसे दंगे हो रहे हैं, फालतू चीज़ें हो रही हैं, ये हो रहा है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, उस समय हम पता है क्या बात करते हैं? अमेरिका में ऐसा नहीं होता है, दूसरी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता है। तो उसका एक बहुत ठोस कारण है, क्योंकि वो लोग वहाँ के ना अपनी कंट्री के लिए वफादार होते हैं। लोग अपनी कंट्री की चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं। दूसरी कंट्रीज़ में ये होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे उल्टा है। हमारे यहाँ पे दूसरे कंट्रीज़ वालों ने अगर कुछ कर दिया ना, तो हम तुरंत एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाते हैं उसके लिए। तो ये सोच जब तक नहीं बदलेगी ना, तब तक पता नहीं क्या कंट्री कहाँ लेके जाएंगे हम मालूम नहीं है ना। चल रही है मतलब बढ़ेगी तो, बट क्या रफ्तार रहेगी मालूम नहीं। इंटरनेशनल वुमेंस डे था आज, तो इंटरनेशनल वुमेंस डे पे मैं ऐसे ही सर्व कर रहा था कि भाई ट्विटर और सोशल मीडिया और बाकी सब जगह पे क्या रहेगा, कैसे है। तो आज तो बहुत सारे वो थे, ट्वीट्स थे और बहुत सारे लोगों ने भाई पता है कि भाई आज नारी शक्ति का ऐसा है, अचीवमेंट्स ऐसे थे, ये था, बहुत सारी बातें हुई। सेम वही चीज़ अगर मैं 13 फरवरी को जाता हूँ तो बहुत मतलब जिन लोगों के ट्वीट्स देखने के लिए मैं गया था, मुझे किसी के मिले नहीं। रही बात आज के दिन की कि भाई आज के दिन नारी से रिलेटेड जो हम बात कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे और जगह पे क्या चल रहा है। तो मैं गया फिर यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे जो अभी आप देखोगे, जो थंबनेल्स दिखाऊंगी, कि वीडियो वगैरह मैं नहीं दिखा था, मुझे इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट, इस चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है कि मैं गंदगी दिखाऊं या गंदगी करूं यहाँ पे। तो आप ये थंबनेल्स देख रहे हो, इसके अंदर ये चीज़ें आज अपलोड हुई, ये चीज़ें आज अपलोड हुई हैं। तो अब आप सोच सकते हो कि नारी के सम्मान की कितनी बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पर आज के दिन, और नारी सशक्तिकरण और नारी के अचीवमेंट्स को कितना सीरियसली लिया जाता है। ठीक है, अब जिस तरीके से ये है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की करामात, ये तो बहुत छोटे चैनल है जिनका मैंने दिखाया है। कुछ चैनल्स की बात में जो करने वाला हूँ, जैसे कि आपको 2 चैनल्स दिखाता हूँ मैं। इन 2 चैनल्स में एक है मिस्टर अनुपम राजपूत, जिनका भी 2 दिन पहले, ये मैं आपको इनके एग्जाम्पल्स क्यों दे रहा हूँ, सबसे पहले ये समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि वुमेंस डे आते आते ये अचानक ये लोग कहाँ से आ गए, या इन लोगों की बातें क्यों होने लगी। तो इन लोगों की बातें इसलिए हो रही है क्योंकि 12 साल से 20 साल तक के जो लोग देखते हैं ना मुझे, उनको सिर्फ इतना ही पता है जो यूट्यूब पे चल रहा है। न्यूज़ में क्या चल रहा है वो सेकेंडरी है उनके लिए, लेकिन यूट्यूब से वो अपडेटेड है। तो इसलिए मैंने उनको यूट्यूब का एग्जाम्पल दिया। तो ये जो दोनों लोग हैं, तो पहले हैं इसमें अनुपम राजपूत। अनुपम राजपूत की अगर मैं बात करता हूँ, तो भाई इनके लिए इन्होंने अभी कुछ दिन पहले बहुत भद्दी जो कहते हैं वीडियोस बनाई, जो कि स्पेसिफिक किसी एक लड़की के लिए थी। उस लड़की को मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में और बहुत ज़्यादा मेंटली हैरास हुई है वो, उनके लिए बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। तो ये इन्फ्लुएंसर है हमारे यहाँ के, ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब क्यों है कि ये इन्फ्लुएंसर है हमारे यहाँ के, क्योंकि अगर ये जैसे इन्फ्लुएंसर है ना, इनके 1 लाख 1.5 लाख लोग जो इनको देख रहे हैं और इनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और इनके अगेंस्ट में एक्शन भी स्टार्ट हो चुका है। जितनी गलती लोगों के दिमाग से खेलने में अनुपम ने की है, उतनी ही गलती इस लड़की ने भी की है। अब आप बोलोगे कैसे?
आप जाना इनके चैनल पे और जा कर के खुद आप इनके थंबनेल्स देख लेना, इनके टाइटल्स देख लेना, तो आप इससे समझ जाओगे कि ये इंसान को किस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करती हैं, या इंसान की सोच को किस लेवल की तरफ डाइवर्ट करती हैं कि किस लेवल में इंसान को सोचना है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा था, मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि जहाँ पे आप इंटरनेशनल वुमेंस डे पे जब नारी की शक्ति की बात करते हैं, नारी के सम्मान की, नारी के अचीवमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम एक बात और करते हैं, नारी की इक्वालिटी की। नारी की इक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे जिस तरीके से नारी को हम समाज में बराबर का दर्जा देने के लिए उसका सशक्तिकरण और सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, उसी तरीके से जितनी गलतियाँ हो रही है ना उसमें भी इक्वली भागीदारी नारियाँ कर रही हैं। तो आज के बाद हम नारी की इज्जत करना छोड़ देंगे? नहीं ना। तो हम उसको सम्मान तो 365 दिन दे ही रहे हैं और हम देंगे। तो अगर हम उसको सम्मान दे रहे हैं और देना ही है हमें, तो हमारा ये काम होना चाहिए उसको हर 365 दिन में, जो साल के 365 दिन हैं, हमें उसको हर 365 दिन उसी सम्मान के साथ उसको ये फील करवाना चाहिए कि आज उसका दिन है। केवल एक दिन किसी होटल में ले जाके खाना खिला देने से, क्योंकि जनरली मैंने जैसे अभी शाम को भी मैं देख रहा था तो बहुत सारे होटलों में ना भीड़ लगी हुई है कि भाई बहुत सारी फैमिलीज वगैरह, मतलब जहाँ पे मैंने नहीं भी देखना चाहिए थी भीड़, वहाँ पे भीड़ देखी है। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि भाई ये सब लोग, मतलब आज वुमेंस डे है तो भाई फैमिली आई है बाहर खाना खाने और ये सब चीज़ें, तो ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही दिन उनको ये चीज़ फील करवाओ। और सेम चीज़, जितनी गलती एक पुरुष की होती है उतनी ही गलती एक महिला की भी होती है अगर चीज़ें ख़राब हो रही हैं। और अगर वो चीज़ एक पुरुष कर रहा है और वो गलत है तो वो महिला भी कर रही है तो वो गलत है। आप किसी भी महिला को ये बोल करके नहीं छोड़ सकते कि वो महिला है, जाने दो। 2 चीज़ें बोलूँगा मैं आपको, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज़ को। कोई भी धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि हमें अश्लीलता परोसनी चाहिए, कोई भी संस्कृति हमें ये नहीं सिखाती कि हमें अश्लीलता परोसनी चाहिए। कोई भी गलती किसी भी इंसान से होती है। समाज में जब लोग देखते हैं उस गलती को तो उनका सबसे पहला उनका जो मुंह से वर्ड होता है वो ये होता है कि अरे यार ऐसी परवरिश होगी इसकी। आप समझते हो इस चीज़ का मतलब? आपकी गलती का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं दोष किस पे जाता है पता है? माँ बाप। क्या कोई माँ बाप आपको ये सिखाते हैं? क्या किसी भी लड़के या लड़की के घर पे इस तरीके की शिक्षा दी जाती है? क्या इस तरीके की सीख या परवरिश की जाती है? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होता होगा। लेकिन ओपन प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर्स काम कर रहे हैं, ये जितने भी लोग हैं, ये लोग प्रोफेशनल्स हैं। कुछ चीज़ें उनकी डेली रूटीन में है और उनका प्रोफेशन है, इसलिए उनको करना है। लाइक एक डांसर की अगर हम बात करते हैं तो उसके डांस करने का जो स्टाइल होता है उसमें कुछ ना कुछ हिप हॉप और अदर डांस स्टाइल्स आते हैं जिससे वो डांस करते हैं और उनको वो अच्छा लगता है। बट कुछ मूव्स ऐसे होते हैं जिससे लोग ऑफेंड हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो ये जो ऑफेंड होने वाली चीज़ है, या लोगों को ऐसा लगता है कि अरे यार ये क्या है, क्या कर रहे हैं, बट वो उनका प्रोफेशन है, वो उसमें है, उनका एक्सपर्टीज़ है, वो उसमें कर रहे हैं स्टार्टिंग से, वो उनका प्रोफेशन है। लेकिन होता ये है कि वही डांस स्टेप एक नॉर्मल आदमी जो उनसे इन्फ्लुएंस हुआ है वो करना स्टार्ट करता है, तो वो उसको गलत तरीके से या ऐसे कर देगा कि वो चीज़ें ख़राब दिखने लगेंगी। अब जब वो ख़राब दिखने लगेंगी तो इनके लिए डांस स्टेप और ये डांस जो है इसमें तरह तरह के डांस फॉर्म्स हो गए, लेकिन उनके लिए वो डांस का मीनिंग वही हो गया। सिर्फ जो गंदा था ना वही डांस का मीनिंग हो गया। अब वो आ गए सोशल मीडिया पे। अब वो सोशल मीडिया पे आके पूरा एकदम फुल ऑन गंदगी करते हैं। और ये गंदगी होने का कारण क्या है? गंदगी होने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण, ये परवरिश नहीं है गंदगी होने का कारण। गंदगी होने का कारण है फेम। लोगों के दिमाग में भूत लग गया है कि उनको फेम चाहिए, उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। आप जा कर के वो वेबसाइट्स या आप जा कर के वो सोशल नेटवर्किंग या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वो जाके आप सर्च करो। इस तरीके की गंदगी जब हो रही है ना तो वो लोग किस लिए करते हैं? वो फेम के लिए कर रहे हैं। और उससे जो लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। कोई प्रैंक आप देखते हो वो स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो रियल लाइफ में किसी के इम्प्लीमेंट हो जाता है वो प्रैंक, तो वो इन्फ्लुएंस हुआ है उससे, तब जा कर के उसने ये गलती कर दी रियल लाइफ में। किसी के घर वाले ये नहीं सिखाते हैं कि आप कहीं पे भी जाके किसी को भी रेप थ्रेट दो, गालियाँ दो, गलत बोलो। लेकिन ये सब हो कहाँ से रहा है? ये सब
जो लोग सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वहाँ से हो रहा है। ये आज की नारी जो हम बात करते हैं सेफ़ नहीं है या प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे सिस्टम में और हमारे सोच में, तो आप खुद सोचो, ओपन प्लेटफॉर्म है, जो आप परोसोगे वो जनता देखेगी, जो जनता देखेगी वो जनता सीखेगी। दोषी कौन हुआ? जनता हुई, आप हो, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो उनको यहाँ से, ठीक है। ये जनता जितनी दोषी है उस कुकर्म के लिए, उस गलत चीज़ के लिए, वही उतना दोषी ये प्लेटफॉर्म भी है, और यहाँ पे जिससे वो इन्फ्लुएंस हुए हैं वो भी है। तो अगर आप भी इन्फ्लुएंसर हो तो आपको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या परोस रहे हो, क्योंकि आप इसको बंद कमरे में नहीं कर रहे हो। जो कुछ भी आप कर रहे हो, जो कुछ भी हो रहा है, ये एक बंद कमरे में नहीं हो रहा है, ये पूरे एक सामाजिक उसमें दिख रहा है। एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो जहाँ पे 3 मिलियन, 5 मिलियन, 1 मिलियन ऐसे लोग आपको देख रहे हैं। तो ये चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। क्यूटनेस, ब्यूटीफुल, खूबसूरती ये एक अलग चीज़ है, अश्लीलता एक अलग चीज़ है। कपड़े आपके छोटे हैं किसी को फर्क नहीं पड़ता, खूबसूरत दिखते हैं तब तक जब तक वो एक मर्यादा के साथ में पहने गए। लेकिन वही अगर आपने उसको फूहड़ तरीके से, गंदे तरीके से पहन लिया तो वो खूबसूरती या वो क्यूटनेस और वो चीज़ नहीं दिखेगी उसमें आपकी अश्लीलता दिखने लगती है। सब लोग ये बात कर रहे हैं कि लोगों ने, मतलब उस बंदे ने गलत किया, उस बंदे ने गलत बोला है, इस वजह से उसको सारे वीडियोस हटा देना चाहिए, सब चीज़ें हैं। एक चीज़ बताइए, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके एक फेशियल एक्सप्रेशन कोई चीज़ होती है या नहीं होती है? किसी भी चीज़ को बॉडी लैंग्वेज से समझा जा सकता है या नहीं जा सकता है? बिल्कुल समझा जा सकता है, हर कोई एग्री करेगा इस चीज़ से। और अगर उसको बॉडी लैंग्वेज से समझा जा सकता है तो आप ये सोचिए कि जो भी रील्स, उसकी तो गलती है, वो बंदा जो था उसकी तो गलती है क्योंकि उसका तरीका सबसे घटिया था। लेकिन आप कभी भी ये सोचिएगा कि कोई भी रील या वीडियो उनके प्रोफेशन में लोग बना रहे हैं ना, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? क्या वो फेशियल एक्सप्रेशन क्यूटनेस को डिफाइन करते हैं या जस्टिफाई करते हैं या ब्यूटी को डिफाइन करते हैं? नहीं, वो लस्ट को डिफाइन करते हैं, वो सिडक्शन को डिफाइन करते हैं। जिस तरीके का कंटेंट लोग परोस रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स, वही जनता देख रही है। और फिर उसके बाद ये पलट करके ये बोलते हैं किसी ने, क्योंकि उनका कमेंट बॉक्स से आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ के लोगों की मानसिकता क्या हो गई है या उनको जनता क्यों देख रही है। फेम में लोग इतने अंधे हो गए हैं कि उनको ये भी ध्यान नहीं रह रहा है कि उनके जो वो दिखा रहे हैं या बता रहे हैं या जो आ रहा है वो सही है या गलत है। तो मेरे हिसाब से इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। और जितनी गलती, फिर बोल रहा हूँ, जितनी गलती वो ऑडियंस की है जिसने देख के की है, उतनी ही गलती उस इन्फ्लुएंसर की भी है जिसको देख करके हो रही है। ये दोनों तरफ से गलतियाँ हैं, ये दोनों तरफ से सुधारने की ज़रूरत है। आप जो परोस रहे हो आपको उस पर भी ध्यान रखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि सिर्फ आप परोस करके हट गए और फिर बोलोगे कि तुमको देखना देखो, नहीं देखना मत देखो। क्योंकि ये जब जिस टाइप कमेंट आते हैं ना, सेक्शन जब गंदा लगता है, पढ़ने में अश्लील लगता है, खराब लगता है, भद्दा लगता है, क्या उस समय लगता नहीं है, सोचने में नहीं आता, उस समय ये फील नहीं आता कि ये कमेंट ऐसे क्यों आ गए। जब आपने अच्छा किया था तो कमेंट भी अच्छे आने चाहिए थे ना, कमेंट खराब कैसे आ गए? तो अश्लीलता, खूबसूरती, ये सब चीज़ें आपको जज करके आपका कंटेंट डालना चाहिए, जिससे, क्योंकि हर जगह पे कमेंट अच्छे और गंदे डिफाइन है। कोई ज्ञान दे रहा है या कोई अच्छी बात कर रहा है तो वहाँ पे जाकर के लोग कोई गंदा कमेंट नहीं लिख के आएंगे। या कोई अच्छे वे में किसी को कोई गाना गा रहा है या कोई अच्छी ड्रेस में या अच्छे गेटअप में है तो वहाँ पे जाकर के लोग गंदे कमेंट लिख के नहीं आएंगे। लेकिन सच में अगर कोई चीज़ फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से ख़राब दिख रही है या आप लोग उसको ख़राब प्रेजेंट कर रहे हो, तो फिर वहाँ पे वो गंदगी अगर हो रही है तो उससे आपको क्या सीख लेना चाहिए? ये सीख लेना चाहिए कि आप उससे ये चीज़ समझो, उससे आप ये चीज़ समझो कि अब इसको सही कैसे करना है, कहीं गलती हो गई है शायद मुझसे, तो आप उस चीज़ को समझो। ठीक है, मेरे कहने का मीनिंग सिर्फ इतना ही था। तो कौन क्या पहनता है, कौन क्या नहीं पहनता है, किसको कैसे रहना चाहिए, ये सब बात का मैटर है।
ये सारी कहानी बात की है कि कौन क्या पहनता है, कौन क्या नहीं पहनता है, किसको क्या पहनना चाहिए, किसको क्या नहीं पहनना चाहिए, सब बात की कहानी है। सबसे पहली चीज़, जिसने जिम्मेदारी ली है सोशल मीडिया पे आकर के इन्फ्लुएंसर बन के, सबसे पहले उसको समझना चाहिए कि वो क्या परोस रहे हैं। और अगर उनका कंटेंट इस लायक है कि वो सही परोस रहे हैं तो ऑडियंस में कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि जा कर के उनको गलत बोलेगा। समझ गए? तो सिंपल सी बात है, सबको अपनी अपनी लाइफ में अपने हिसाब से जीने का हक है, सब अपने अपने हिसाब से जी रहे हैं और किसी को भी किसी की लाइफ रूल करने का हक नहीं मिला हुआ है। तो बिल्कुल आप अपनी पर्सनल लाइफ कैसे जी रहे हो इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप अपनी ओपन सोशल लाइफ अगर जी रहे हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वजह से बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। चाहे वो कोई भी हो, मतलब चाहे वो 10,000 सब्सक्राइबर लेके हो, चाहे वो 10 लाख सब्सक्राइबर लेके हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी सेम है, क्योंकि वो 10 लाख लोग कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होंगे उससे भी, और वहाँ पे 10 लाख, 10,000, 1 करोड़, ये गिनती है पूरी। इसमें कहीं ना कहीं जितने भी लोग आपसे कनेक्टेड है वो इन्फ्लुएंस होंगे। शायद हो सकता है ये वीडियो मेरा देखने के बाद भी 2-3 लोग, 5 लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। और अगर वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो वो किस डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की कंटेंट मैं डाल रहा हूँ। कंटेंट में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या उनकी सोच में फ़र्क पड़ेगा इससे, ये सब चीज़ें जज करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैंने डाला है। तो ऐसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे। मैं पर्टिकुलर किसी प्लेटफॉर्म का भी नाम नहीं लूँगा अभी। बस तो भाई मेरे हिसाब से मैंने ये सब चीज़ें इसलिए बताई क्योंकि नारी शक्ति की बात होती है आज के दिन, और नारी सम्मान की बात होती है, और सोशल मीडिया पे जिस तरीके से नारी सम्मान और नारी शक्ति की धज्जियाँ उड़ रही है अभी, जो कि मैंने आपको दिखाया है कि ये कुछ आज के अपलोड्स हैं जो नॉर्मली दिख रहे हैं प्रैंक्स के नाम पे, तो आप समझ सकते हो कि लोगों की मानसिकता क्या हो रही है। लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, लोग नहीं सोच रहे हैं, लोगों के दिमाग में एक ही भूत लगा हुआ है, वो है फेम। वो फेम के लिए कुछ भी करने को रेडी है। तो ऐसा जुनून, ऐसा पागलपन इस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। आप लोगों की क्या सोच है कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा, और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि कुछ अच्छे मैसेजेस जो मैं चाहता हूँ लोगों तक स्प्रेड करना वो लोगों तक जाएं। बाकी मैं तो सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ, चीज़ें आपके ऊपर भी हैं। मैं जो भी राय देता हूँ, मैं कहीं पे भी ये चीज़ नहीं सोचता कि मैं बायस्ड होके बोलूँगा या कुछ भी है। आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखो कि जितनी गलती सामने वाली, क्योंकि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, जितनी गलती सामने वाले की उतनी ही गलती आपकी भी है। उतनी ही गलती आपकी इसलिए है क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर हो। अगर आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो ये सीख रहा है तो ये गलती करेगा। और इन दोनों में सबसे गंदी चीज़ आ चुकी है, वो आ चुकी है फेम। क्योंकि आप यहाँ से बात करते हो, यहाँ से बात करता है, उसका मन करता है वो यहाँ पे पहुँचे, तो वो कहीं ना कहीं आपकी गलत चीज़ों को लेकर के पहुँचने की कोशिश करता है। तो आपको बिल्कुल सचेत रहने की ज़रूरत है अगर आप सोशल मीडिया पे हो। और रॉयल सोल्जर जो, उनको मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने इस चीज़ को बहुत एक्टिवली किया है कि प्रैंक चैनल के ऊपर एक्शंस लेना और ये सब चीज़ें। मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी प्रैंक चैनल है आप लोग यार कुछ अच्छा दे सकते हो तो दो ना। इतना गंदगी लेकर के कहाँ जाओगे, मतलब कहाँ क्या करना चाहते हो, इतना पैसा और इतना सब कुछ बना के करना क्या चाहते हो। वैसे वीडियोस एज रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, एज रिस्ट्रिक्शंस के साथ में वो चलती हैं, कोई मतलब निकलता नहीं है, पैसा आपका मिलता नहीं है। लेकिन जितने लोग देखते हैं उतने लोगों के दिमाग में गंदगी तो आ जाती है ना उस चीज़ को लेकर। अब वो चीज़ें मत करो। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।